स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे LT ग्रेड ज्योग्राफी के सेट 7 की। अब तक हम सेट 6 जो हैं यानी कि 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम LT ग्रेड 7 यानी कि 7 की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है इसमें हम LT ग्रेड ज्योग्राफी के टोटल 10 प्रैक्टिस सेट की चर्चा करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उनको देख लीजिए। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैनल पर जाकर आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, ये किस विद्वान की विचारधारा है? ये किस विद्वान की विचारधारा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेम्स एवं जीन्स, ऑप्शन बी है ललाप्स, ऑप्शन सी है कांट, ऑप्शन डी है होयल एवं लिटिलटन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यानी कि ललाप्स की विचारधारा है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुमिलित करना। कुछ स्थान दिए गए हैं और जो चक्रवात हैं उनके वो सुमिलित करना है। देखिए, आप लोगों को मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे। आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो हैं इनको याद कर लीजिए, देख लीजिए। उन्हीं में से एक है चक्रवात। चक्रवात आपको मालूम होना चाहिए। मैक्सिमम जो है आप देखेंगे यहीं से क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 चक्रवात जो इंपॉर्टेंट हैं उनको याद कर लीजिए। बस यहीं से प्रश्न अगर चक्रवात से कोई आता है तो यहीं से आपका हो जाएगा। तो चीन समुद्र जो है यहाँ पर कौन सा चक्रवात आता है? यहाँ पर आता है टाइफून। टाइफून। मैक्सिको की खाड़ी में कौन सा आता है? तो मैक्सिको की खाड़ी में आता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो। और अगर हम बात करें पश्चिमी द्वीप समूह, तो पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन, जापान वाले एरिया में। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा आता है? चक्रवात। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का थर्ड। ए का थर्ड। देखिए, एक ही ऑप्शन है तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं? कौन सी जलवायु है जो आर्द्र होती है और वर्षा के दिन अधिक होते हैं? तो ये कौन सी जलवायु है? ये है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु यानी कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है पृथ्वी के जो गोलार्ध है तो गोलार्धों में बटा गया है। तो ये दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है इस प्रकार की, यानी कि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु जो है 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर हैं? कौन सा महाद्वीप है जिसमें केवल 3 ही विशाल नगर हैं? तो ये है कौन सा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर केवल 3 ही विशाल नगर हैं और अन्य विशाल नगर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तो एक भी विशाल नगर नहीं है, ये आपको याद रखना है। जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें एक भी विशाल नगर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि? उच्च ज्वार का निर्माण क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रमा और सूर्य एक सीध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन बी है चंद्रमा और सूर्य दोनों विपरीत दिशाओं में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही हैं। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें उच्च ज्वार का निर्माण कब होता है? उच्च ज्वार का निर्माण होता है चंद्रमा और सूर्य एक सीध में हो और पृथ्वी को आकर्षित करते हो, तब निर्माण किसका होता है? उच्च ज्वार का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शिखरों पर विचार कीजिए। इनमें से जो कुछ शिखर दिए गए हैं इन पर विचार करना है, यानी कि इनको क्रम में लगाना है। तो धौलगिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, ये आप लोग देख लीजिए। अगर मैं बात करूं इनके विचार करने की तो देखिए मैं आपको बताता हूं। सॉरी, ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है CAD, यानी कि हमको इनको क्या करना है? पश्चिम से पूरब लगाना है। तो पश्चिम से पूरब लगाने के लिए क्या सही होगा? DCAB। DCAB यानी कि कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी और कंचनजंगा, ये क्रम सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्य ताप को समय लगता है, तो कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्य ताप को कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर 8 मिनट कहीं नहीं दिया गया है, तो जो सबसे निकटतम समय होगा ना उसको हम मान लेंगे
तो सबसे निकटतम कौन सा है? 9 मिनट, ठीक है, 9 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है, प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है, इनमें से कौन है जो प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छिछला समुद्री भाग, ऑप्शन बी है 68 डिग्री से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम, ऑप्शन सी है एक कोशिकीय वनस्पति, ऑप्शन डी है अधिक लवण युक्त जल। कौन सा सही नहीं है? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, छिछला समुद्री जल अनुकूल होता है प्रबल भित्तियों के लिए। 68 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है तापक्रम, ये भी अनुकूल होता है। एक कोशिकीय वनस्पति, ये भी अनुकूल है। जबकि अधिक लवण युक्त जल जो है, ये प्रवाल भित्तियों के जो विकास है उनके लिए हानिकारक होता है, उचित नहीं है। और कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 27% से 30% तक, ये इनके अनुकूल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवत रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं, ये किसके कारण नहीं होते हैं विषुवत रेखा के नजदीक उत्पन्न? देखिए, मैंने ये प्रश्न जो है आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर देख लीजिए, विषुवत रेखा पर जो है कोरियलिस बल क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है, यानी कि 0 होता है, शून्य होता है। तो इसके कारण जो होता है विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि बाकू के लिए प्रसिद्ध है। बाकू के लिए, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है बाकू, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं कि बाकू कहाँ पर है? तो बाकू है सोवियत संघ में, सोवियत संघ में है, और ये कैस्पियन सागर के निकट स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? कर्क रेखा जो है किस नदी को नहीं काटती है? तो कर्क रेखा जो है नर्मदा नदी को नहीं काटती है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि नर्मदा नदी जो है ये बहती है जो है दक्षिण की तरफ, और बाकी की जो अन्य नदियां हैं जैसे कि सोन, रेहंद, बेतवा, ये है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। इस वजह से जो है ये ऐसी जगह पर नहीं जाती है जहां पर कर्क रेखा गुजरती हो। कर्क रेखा मैंने आपको बताया है किन राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है? तो कौन सी परियोजना है जो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है? देखिए, बगलिहार जम्मू कश्मीर में है, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में है, और सलाल जो है जम्मू कश्मीर में है। जबकि चमेरा जो है ये कहां पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में है चमेरा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो है मैंने आपको बताया भी है, ये है भारत। नेक्स्ट है, टेरारोक्सा मिट्टी पाई जाती है। तो टेरारोक्सा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ब्राजील में। ब्राजील में टेरारोक्सा मिट्टी पाई जाती है, और ये जो है कहवा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। नेक्स्ट है, फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है। फ्रांस का जो है ब्लैक फॉरेस्ट है, ये किस प्रकार का पर्वत है? ये पर्वत है भ्रंश पर्वत। कैसा? भ्रंश पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन सी फसल जापान की व्यावसायिक फसल नहीं है? तो जापान की इनमें से कौन सी है जो व्यावसायिक फसल नहीं है? वह कौन सी है? कहवा। जबकि अन्य फसलें जो हैं जापान की व्यावसायिक फसलें हैं। व्यावसायिक मतलब व्यापारिक फसलें हैं। भारत में टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। बार बार प्रश्न आता है, देखिए इसको आपको याद रखना है। तो टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में पाई जाती है और नीलगिरी श्रेणियों में, ठीक है, नीलगिरी श्रेणी में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसे पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? इनमें से कौन सा एक पौधा है या कौन सी चीज है जिसको पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? ये कहा जाता है यूकेलिप्टस को, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है लगभग प्रतिदिन 60 लीटर जल जो है इसका अवशोषण कर लेता है, लेकिन बाष्पोत्सर्जन नहीं करता है, यानी कि ले तो लेता है लेकिन वापस नहीं देता है। तो इसलिए इसको पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है। चलिए देखते हैं, सुमिलित करने के लिए कुछ है। अब हम देखते हैं क्या है। जलवायु को सुमिलित करना है उनके क्षेत्रों से। तो विषुवतीय जलवायु जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सिंगापुर में। सिंगापुर में देखिए, यहाँ पर विषुवतीय जो जलवायु है ये कई जगह पाई जा सकती है, लेकिन जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है।
उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सूडान में। सूडान में। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य चिली में। और टुंड्रा जो है ये पाई जाती है टुंड्रा ऑस्ट्रेलिया में। टुंड्रा नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये टुंड्रा पाई जाएगी ग्रीनलैंड में। ठीक है, टुंड्रा जो है ये ग्रीनलैंड में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा जो है सही होता है? ऑप्शन पहले का कौन सा है? थर्ड, यानी कि पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, तीसरा पहला, तो यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू रूप है। तो वायु के द्वारा कौन सा भू रूप जो है होता है? तो ये है पवन सेतु। पवन सेतु, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखें, अगर हम एल्ब नीदरलैंड, ये सुमेलित नहीं है, लेकिन ये एल्ब जो है कहां पर है? एल्ब कहां पर है? एल्ब नदी कहां पर है? ये है चेक गणराज्य एवं जर्मनी में। चेक गणराज्य और जर्मनी में। नीदरलैंड में कौन सी नदियां हैं? राइन नदी और माउस नदी नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहां पर? लखनऊ में। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो भारत में प्रथम कोयला खान जो है कहाँ खोदी गई? ये खोदी गई थी रानीगंज में। और कब खोदी गई? कब खोदी गई? 1774 में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? कौन सी नदी है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है दामोदर नदी, ऑप्शन बी है घग्गरा नदी, ऑप्शन सी है पेरियार नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो कौन सी जो है जैविक मरुस्थल हो गई है नदी प्रदूषण के कारण? वैसे है दामोदर नदी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, प्रवणित नदी कहते हैं। तो प्रवणित नदी कैसे कहते हैं? प्रवणित नदी उसे कहते हैं जो अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है, उसे प्रवणित नदी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं? ये स्थित होते हैं दो बार। दो बार कब कब होते हैं? ये एक तो होता है पूर्णमासी के समय में, पूर्णमासी के समय में, और दूसरा होता है अमावस्या के समय में। सॉरी, अमावस्या के समय में। पूर्णमासी को जो है क्या कहते हैं? पूर्णमासी को कहते हैं सिजगी, अमावस्या को कहते हैं युति। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी जो है पेरियार नदी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु अति आवश्यक है। तो क्या अति आवश्यक है? ये आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण करना जो है आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गोरखनाथ सौरिया निम्न में से किसकी खान है? तो गोरखनाथ सौरिया जो है ये है लौह अयस्क की खदान, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन ऊर्जा का सतत स्रोत है? तो ऊर्जा का कौन सतत स्रोत है? देखिए, जलाऊ लकड़ी नहीं हो सकती, कोयला नहीं हो सकता, खनिज तेल भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, यानी कि पवन। नेक्स्ट है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी जो मुख है उसका विस्तार जब अधिक हो जाता है, दीवारनुमा संरचना चारों तरफ उसकी खड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं क्या? कॉल्डेरा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये अपघटित होती हैं किस प्रकार की चट्टानें? किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? ये होती हैं लौह युक्त चट्टानें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? वह है हिमानी धौत मैदान, यानी कि ऑप्शन ए सही है। एक बार इसको देख लीजिए, मोरेन। मोरेन को
जो है किसके द्वारा है? हिमोड निक्षेप के द्वारा, निरपेक्ष के द्वारा। और फ्यार्ड जो है, फ्यार्ड ये है किसके द्वारा? हिमानी अपर्दन के द्वारा, हिमानी अपर्दन के द्वारा। ये भी जो है ड्रमलिन, ड्रमलिन महत्वपूर्ण है, बार बार पूछ लिया जाता है, हिमोड निरपेक्ष के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है? तो ये है मार्मागांव, मार्मागांव। मार्मागांव कहाँ पर है? ये है गोवा में, गोवा में, ठीक है। कोचीन पत्तन, कोचीन पत्तन से जो है गर्म मसाले और नारियल का निर्यात होता है। और जबकि बंबई पत्तन है, इससे जो है पेट्रोलियम एवं रासायनिक जो उत्पाद हैं उनका निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, सभी को मालूम होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। और अगर हम देखें 8 फरवरी को रोज डे। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 5 अप्रैल को जो है नेशनल मैरीटाइम दिवस, नेशनल मैरीटाइम और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से एक युग्म है जो सही सुमिलित नहीं है, वह कौन सा है? देखिए, पंपास अर्जेंटीना सही सुमिलित है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही सुमिलित है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका सही सुमिलित है, लानोस चिली ये सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि लानोस जो है ये कहां पर पाया जाता है? लानोस पाया जाता है वेनेजुएला एवं कोलंबिया में, लानोस वेनेजुएला ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो इनमें से कौन सा नगर है जो भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? ये नगर है जमशेदपुर। जमशेदपुर, आखिर इसको भारत का पिट्सबर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर टाटा आयरन स्टील जो उद्योग है वो यहाँ पर है, टाटा आयरन स्टील उद्योग यहाँ पर स्थित है। इस वजह से क्या होता है, इसको भारत का जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। आखिर पिट्सबर्ग ये कहां पर है? पिट्सबर्ग जो है अमेरिका का है और ये जो है लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विशाल मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, उनके निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से कौन जिम्मेदार नहीं है? कौन जिम्मेदार नहीं है? तो पहले हमें ये देखना है कौन कौन जिम्मेदार है, ये देख लेना है, उसके बाद हमको खुद ही पता चल जाएगा कौन जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, व्यापारिक हवाएं क्या ये जिम्मेदार हैं? हाँ बिल्कुल, ये जिम्मेदार हैं। और वायु गति का नीचे उतरना ये भी जिम्मेदार है, ठंडी जलधाराएं ये भी जिम्मेदार है, उच्च आपतन और शांत वातावरण ये जिम्मेदार नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। जलधाराएं हैं और महासागर से सुमिलित करना है, आपको मालूम होना चाहिए जलधाराओं के बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इमिरगर जो जलधारा है ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित। और अगुलहास जो जलधारा है ये संबंधित है हिंद महासागर से। देखिए, इस तरह के जब प्रश्न आए तो आपको एक, दो या एक ही सुमिलित करके सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना चाहिए। देखिए, ऑप्शन में क्या दिया गया है? 1 का 4 और बी का 3, 1 का 4 बी का 3, बी का 3, यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरूसियन जो जलधारा है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है और फॉकलैंड जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत है। ये अगर इस तरह का प्रश्न कोई आ जाता है तो वो मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कैलेडोनियम पठार है? कैलेडोनियम पठार है, तो इनमें से कौन सा एक जो है कैलेडोनियम पठार है? वह है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, यानी कि ऑप्शन
बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रों में लहरें किन कारणों से विकसित होती हैं? तो ये किन कारणों से विकसित होती हैं? ये होती हैं मौसमी प्रभाव के कारण विकसित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल नीनो ला नीना परिघटना के विषय में निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? इनमें से सही नहीं है वह देखना है। तो सबसे पहले हमें देख लेना है सही कौन सा है। ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी दोलन तथा वाकर संचरण भी सक्रिय हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ला नीना के सक्रिय होने पर एल नीनो भी सक्रिय हो जाता है। नहीं बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है, ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है उष्णार्द्र वर्षा वन में। इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया कौन कौन सी है? कैम्बरिंग, एक्सफोलिएशन, फ्लैंकिंग, और जबकि चेलेशन जो है ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ढाल पत्तन सिद्धांत किसका है? क्या ये यंग का है? नहीं, ये यंग का नहीं है। ये किसका है? डेविस के द्वारा दिया गया है। ढाल पत्तन सिद्धांत जो है डेविस द्वारा दिया गया है। प्रश्न का आंसर जो है हमें यहीं से मिल जाता है, लेकिन फिर भी आगे हम पढ़ लेते हैं। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत वाल्टर पेंक के द्वारा, जी हाँ बिल्कुल। पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत एलसी किंग के द्वारा, हाँ बिल्कुल। प्रक्रम अनुक्रिया सिद्धांत ओ फिशर ओ लेहमैन के द्वारा, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति विशेषता है कहाँ की? तो ये कहाँ की है? टुंड्रा जलवायु की, टुंड्रा जलवायु की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भूमिगत जल से संबंधित है? भूमिगत जल से संबंधित कौन सा स्थल है? ये स्थल संबंधित है लेपिज, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, सारगैसो समुद्र की विशेषता है अत्यंत ठंडा जल। ऑप्शन बी है विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति। ऑप्शन सी है निम्न घनत्व वाला जल। ऑप्शन डी है अत्यधिक खारा जल। तो सारगैसो जो समुद्री जल की विशेषता है वह है विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है। तो ये कहाँ पर सामान्य है सर्वाधिक? ये है शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, लोक्सोड्रोम नाम की सीधी रेखा खींची जाती है। तो ये कहाँ पर खींची जाती है? ये खींची जाती है मर्केटर्स प्रक्षेप पर। कहाँ पर? मर्केटर्स प्रक्षेप पर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, अरेबिया एवं रोबस्टा किस्में हैं। ये किसकी किस्में हैं? ये किस्में हैं किसकी? कॉफ़ी की, यानी कि ऑप्शन सी सही है। कोपेन के जलवायु विभाजन में भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है CS प्रकार की जलवायु। CS प्रकार की जलवायु ये है भूमध्य सागरीय जलवायु। CS प्रकार की जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर शुष्क होती है और शीत ऋतु में जो है वर्षा होती है। ये आपको याद रखना है। कुछ जनजातियां हैं उनको सम्मिलित करना है उनके राज्यों से। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो बुशमैन जो है ये कहाँ की जनजाति है? ये है कालाहारी मरुस्थल की। और अगर हम बात करें लेप्स जो है, लेप्स ये है नॉर्वे की। तो यहीं से हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा ऑप्शन ठीक कौन सा होता है। देखिए 1 का 2, बी का 4, यानी कि एक ऑप्शन हमें मिल जाता है, ऑप्शन ए सही है। तो अगला हम देखते हैं सी का 1 और डी का 3, यानी कि सेमांग जो है मलेशिया से संबंधित है और पिग्मीज कांगो बेसिन से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन को। किसको? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन को। और ये कब हुआ था? ये भी पूछ लिया जाता है। ये हुआ था जून 1992 में। कब हुआ था? जून 1992 में। और यहाँ एक प्रश्न और बन जाता है कि ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको आप याद रखना। नेक्स्ट है,
कि निम्नलिखित चट्टानों में किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इनमें से कौन सी चट्टानें हैं जिनमें पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये पाया जाता है परतदार चट्टान में, परतदार चट्टान में। देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझ लेनी है कि अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है कई प्रकार के पदार्थों तथा अवसादों से होता है। जो परतदार चट्टान है इसको हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं। यहाँ पर ये समझ लेना है, अवसादी चट्टान। इनका निर्माण जो है कई प्रकार के पदार्थों और अवसादों से होता है। इन्हीं अवसादों में असंख्य कार्बनिक पदार्थ जैसे कि जीवाश्म और पेड़ पौधे आदि के दबने के कारण पेट्रोलियम पदार्थ बनता है। इन्हीं जो ये चट्टानें हैं इन्हीं को परतदार चट्टानें कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं हम 5 क्वेश्चन की। ये आपको करने का प्रयास करना है, आपको अपनी तैयारी देखनी है कि आपने जो है अभी तक कितनी तैयारी की है। आगे के जो 5 प्रश्न हैं ये आप करने का प्रयास कीजिए। देखते हैं 56वां प्रश्न, निम्नलिखित सागरों में से कौन सबसे कम खारा यानी कि लवणता वाला सागर है। तो आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है काला सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर, ऑप्शन डी है बाल्टिक सागर। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भरमौर जनजाति का निवास स्थान है। तो इनमें से कौन सा जिला है जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी है कांगड़ा, ऑप्शन सी है सिरमौर, ऑप्शन डी है मंडी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेन्ना, ऑप्शन बी है फजेडा, ऑप्शन सी है मिल्पा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। सऊदी अरब, रूस, ईरान, यूएसए, सऊदी अरब, यूएसए, ईरान, रूस। ऑप्शन सी है यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान। ऑप्शन डी है सऊदी अरब, यूएसए, रूस, ईरान। ये आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि प्रदूषकों का जमाव ठोस पदार्थ एवं गैस के रूप में निम्न में से किसको क्षति पहुंचाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थलमंडल को, ऑप्शन बी है वायुमंडल को, ऑप्शन सी है जलमंडल को, ऑप्शन डी है इनमें से सभी को। तो ये इस तरह से हमने जो है अभी तक 60 प्रश्न कवर कर लिए हैं और अभी तक हमारे सेट 7 जो हैं कवर हो जाएंगे और इसी तरह से 3 सेट बचे हैं, उनको भी मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगा ताकि परीक्षा से पहले आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके और आप अपना जो है परीक्षा को जो है अपनी तैयारी को जज कर सकें। आप लोग जो है इनको लगाने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितने मैंने क्वेश्चन आपको पहले बताए हैं उन सबको भी लगाने का प्रयास कीजिए मेरे बताने से पहले और फिर अपने आंसर को चेक कीजिए कि क्या आपने सही सोचा है या फिर नहीं, और फिर आपकी तैयारी किस स्तर पर है ये भी सोचिए। और आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।